नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह और आप हैं हमारे चैनल वॉइस ऑफ लव पर, जहाँ आपके लिए हम लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम एहसास आपके अल्फाज हमारे, जिसमें हर बार हम लेकर आते हैं एक नई कहानी। आज हम लेकर आए हैं निशा और निशांत की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगी और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये स्टोरी है निशांत और निशा की। निशांत और निशा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। निशा सांवली सी साधारण कदकाठी की लड़की थी और निशांत कॉलेज का सबसे खूबसूरत लड़का। निशांत बीबीए स्टूडेंट था और निशा बी स्टूडेंट थी। दोनों की क्लासेस अगल बगल ही थी, इसलिए दोनों अक्सर ही टकरा जाया करते थे। लेकिन निशांत ने कभी भी निशा पे ध्यान नहीं दिया था और निशा पहले दिन से ही निशांत को प्यार करती थी। वो अक्सर ही छुप छुप के निशांत को देखा करती थी। जब निशांत पास से गुजरता तो निशा की सांसें थम सी जाती थी। उसने जो निशांत के दोस्तों से ये तक पता कर लिया था कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। निशांत को शेर व शायरी का बहुत शौक़ था। निशा ये जानती थी। वो रोज़ एक चिट और एक रोज़ लिख के चुपके से निशांत तक पहुंचा देती, कभी उसके बैग में, कभी उसकी बेंच पे, तो कभी फ्रेंड के हाथों। निशांत अब भी नहीं जान पाया था कि ये कौन है जो उसके लिए इतना खूबसूरत लिखता है। उसे भी धीरे धीरे इन रोज़ और चिट की आदत सी हो गई थी। वो भी वेट करता था कि कब और कहाँ से उसे वो चिट मिलेगी। उसमें कई बारी जानने की कोशिश भी की, लेकिन वो पता नहीं कर पाया कि आखिर ये रोज़ उसे कौन भेज रहा है। एक दिन निशा बीमार पड़ गई और कॉलेज नहीं जा पाई। निशांत पागलों की तरह वेट कर रहा था कि आज रोज़ क्यों नहीं मिला। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था, बस मन बेचैन था। वो बार बार अपने बैग को खोल के देखता, अपनी बेंच के नीचे देखता कि कहीं गिर तो नहीं गया। उसने अपने फ्रेंड को भी पूछा कि क्या मेरे लिए कोई कुछ दे गया है, तो सब ने मना कर दिया। निशांत हॉस्टल वापस आ गया। उसका दिल फूट फूट के रोने का कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उस इंसान के लिए इतना बेचैन क्यों है जिसे उसने देखा ही नहीं है। निशांत बहुत ही इमोशनल इंसान था। उसे शक्ल से ज़्यादा सीरत पे यकीन था। वो चाहता था कि उसे हीर रांझा वाला प्यार हो, कोई आए उसके लाइफ में जो उसे बेपनाह मोहब्बत करे। वो बचपन से ही हॉस्टल में रहा था, फैमिली से दूर। उसकी लाइफ में कुछ तो मिसिंग था जिसकी उसे तलाश थी। उसे अपने सपने सच होते नज़र आ रहे थे। उस रोज़ वाली लड़की को सोचते सोचते वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब आँख खुली तो धूप खिड़की से अंदर आ गई थी और उसके चेहरे पे पड़ रही थी। निशांत की नींद खुली तो उसे रोज़ वाली लड़की की याद आई। वो तुरंत उठा और तैयार होकर कॉलेज पहुंचा तो देखा उसकी क्लास के आगे बहुत भीड़ थी। पास जाके देखा तो किसी ने उसकी बड़ी सी पेंटिंग बनाई थी और साथ ही अपने प्यार का इजहार किया था। आगे बढ़ा तो ढेर सारे रोजेस थे और एक लेटर था। निशांत का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उसने लेटर पढ़ना शुरू किया तो उसे पता चला कि ये सब उसकी ही कॉलेज की एक लड़की ने किया है जो उसे पागलों की तरह प्यार करती है और उससे मिलना चाहती है। निशांत निशा की बताई जगह पे पहुंचता है तो निशा उसे मंदिर में मिलती है। वो दोनों अगल बगल में ही होते हैं, लेकिन निशांत उसे नहीं पहचानता। उसकी नज़रें उस इंसान को ढूंढ रही होती हैं जिसने इतने दिनों से निशांत की नींदें उड़ाई थी। तभी निशा ने पूछा, सुनिए। निशांत पलटा और बोला, जी बोलिए। तो निशा ने कहा, जी आप मुझे ढूंढ रहे हैं। निशांत उसे ध्यान से देखता है और आश्चर्य से पूछता है कि वो सारे रोज़ आपने दिए मुझे? तो निशा शर्माते हुए कहती है, हाँ जी, हमने ही दिए आपको रेड रोज़। आपको रेड रोज़ बहुत पसंद है ना? निशांत ने कहा, हाँ, बट आपको कैसे पता? तो निशा ने कहा, जिसे आप प्यार करते हो उसकी पसंद नापसंद पता चली जाती है। निशांत बस एकटक उसे देखते ही जा रहा था। निशा ने कहा, जब हमने आपको पहली बार देखा था हमें आपसे तभी प्यार हो गया था, लेकिन मन में डर था कि आप इतने खूबसूरत और हम साधारण कदकाठी के, क्या आप हमारे प्यार को समझेंगे? हम आपको बस वैसे ही प्यार करते हैं जैसे मीरा कान्हा को। आप हमें स्वीकारें या ना स्वीकारें, लेकिन आखिरी सांस तक हमारी धड़कनों पे बस आपका नाम होगा। मेरे जहन में कभी किसी और का ख्याल नहीं आएगा। मेरे जीने के लिए आपकी यादें काफ़ी हैं। आप हमें खुद से प्यार करने से नहीं रोक सकते,
बस एक ख्वाहिश थी हमारे नाम के आगे आपका नाम जोड़ने का हक आप हमें दे दो। कुछ और बोलती इससे पहले निशांत ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम वही हो जिसकी मुझे इतने दिनों से तलाश थी। भगवान जी ने तुम्हें हमारे लिए ही चुना है। निशांत ने कहा, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी खास हूँ किसी के लिए। आज से पहले ऐसा कभी फील नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और मंदिर में जाके दर्शन करते हैं और भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, उनका मिलना जुलना बढ़ जाता है। अब वो अक्सर ही कैंटीन या गार्डन में साथ ही दिख जाया करते थे। निशांत किसी और की तरफ देखता भी नहीं था। हर वक्त उसकी ज़ुबान पे बस निशा थी। जब तक निशा को वो देख ना ले पानी तक नहीं पीता था। वो पूछता था उसे भगवान की तरह। एक दिन किसी फ्रेंड ने कहा, निशा तुझे धोखा दे रही है। निशांत को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मेरी निशा कभी ऐसा नहीं कर सकती। फ्रेंड ने कहा, तो चलो तुम्हें दिखाता हूँ। वो उसे रेस्टोरेंट लेके गया। निशा किसी और लड़के के साथ थी। निशांत को कुछ समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, बट फिर भी उसने खुद को समझाया कि ये निशा का फ्रेंड होगा। निशा ने निशांत को देखा और शॉक्ड हो गई और उसके पास आई तो निशांत ने पूछा, निशा तुमने बताया नहीं तुम यहाँ इनके साथ हो? निशा ने कहा, ये मेरे फ्रेंड हैं। मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी इसलिए ये मुझे यहाँ लेके आए कि थोड़ा बेटर फील करूँगी। मैं बस इसलिए आ गई। निशा ने पूछा, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? निशांत ने कहा, नहीं बाबू, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम पे खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक बार ही मेरा साथ सांसें छोड़ सकती हैं, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। निशा उसे गले लगाती है और दूसरे बंदे को देखते हुए मुस्कुराती है। दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन करवा चौथ आता है। निशांत निशा को कॉल करता है और बोलता है, बाबू मैंने तुम्हारे लिए फास्ट रखा है करवा चौथ का। निशा बोलती है, क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, मुझसे उम्मीद मत रखना। निशांत कहता है, तुम्हें नहीं बोल रहा बाबू, लेकिन मैं ट्रस्ट करता हूँ और मैं पूरी शिद्दत से ये फास्ट रखूँगा ताकि तुम हर जन्म में मुझे मिलो। निशा कहती है, ओके बेबी, जिसमें तुम खुश उसमें हम भी खुश। शाम को निशांत निशा का वेट करता रहता है कि निशा आए और वो अपना फास्ट तोड़े, लेकिन निशा नहीं आती। जब 11 बज जाते हैं तो वो खुद उसके यहाँ जाने का फ़ैसला करता है। वो उसके घर के बाहर पहुँचता है तो बाहर एक कार खड़ी होती है। पास जाके देखता है तो निशा किसी और की बाहों में। निशांत को ऐसा लगता है जैसे किसी ने पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। वो वहीं गिर जाता है। उसे जब होश आया तो वो निशा के घर पे था। आंखें खोली तो निशा और वो लड़का जिसे उसने फ्रेंड बताया था सामने ही थे। निशांत ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है निशा। निशा ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और तुम भी आगे बढ़ जाओ। निशांत ने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ निशा मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। निशा ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे घर से बाहर जाके मरो। निशांत को समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की उसे पागलों की तरह प्यार करती थी अचानक उसे क्या हो गया। उसने कहा, प्लीज़ निशा तुम जैसा बोलोगी वैसा बन जाऊंगा, लेकिन मुझे मत छोड़ के जाओ। मैं फिर अकेला हो जाऊंगा, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। निशा ने अपने फ्रेंड को बोला, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, तुम्हें जो ठीक लगे करो। उसके फ्रेंड ने कॉल की और कुछ लड़के और आ गए। उन्होंने निशा के सामने ही निशांत को बहुत मारा, तब तक मारा जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। निशांत की आंखें अभी भी निशा का वेट कर रही थी कि शायद वो आएगी और बोलेगी कि मत मारो मेरे निशांत को। निशा का बीएफ अपने दोस्तों से निशांत को बाहर फेंकने के लिए कहता है और निशा को हक करता है। दोनों के फेस पे स्माइल होती है। आज उनके बीच का कांटा हट चुका था। और उधर बाहर जमीन पे पड़ा निशांत, जिसकी आंखें बंद हो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे और बस एक ही ख्याल कि निशा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि निशा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया और क्या हुआ आगे, तो जानने के लिए सुनिए हमारी कहानी का अगला भाग। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लिखी कहानी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप अपनी लिखी कोई भी कहानी जो कि 1500 शब्दों की हो, हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।